Hello students, how are you? I hope you are enjoying your health. Today we are going to discuss about English correction rules. It is our lecture number 6. I have given 5 lectures on this topic and this is the series of those lectures. If you haven't seen those lectures, I have given the links of those lectures in the description box. Go and check them. स्टूडेंट्स, ये जो हमारा लेक्चर है वो क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं, मैं हमेशा इस बात पे स्ट्रेस देता हूँ कि आपकी सेल्फ राइटिंग तब तक इम्प्रूव नहीं हो सकती जब तक कि आपको ये एरर्स ख़त्म ना करने आए। जब आप सेल्फ राइटिंग कर रहे होते हो तो उसमें आप अनकॉन्शियसली ऐसी मिस्टेक्स करते हो जिसको करेक्शन मिस्टेक्स कहते हैं, एरर्स कहते हैं। उसकी वजह से आप क्या होता है कि उन मिस्टेक्स के कमेंट करने की वजह से आप फेलियर की तरफ चल जाते हो या आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आ जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता और आप हैरान हो रहे होते हो कि हमने तो बिल्कुल सही लिखा था, ये मार्क्स हमारे कहाँ से कट हो गए। तो मैं आपको ये जो सीरीज़ बना रहा हूँ ये हमारे टोटल 7 लेक्चर्स होंगे। तो ये जो सीरीज़ है अगर आप अच्छी तरह से देख लोगे, सुन लोगे, अच्छी तरह से नोट डाउन कर लोगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। तो स्टूडेंट अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप अपनी कॉपी पेंसिल लेके अपने पास बैठ जाएं और मैं जितनी बातें इंपॉर्टेंट बताऊंगा वो आपने वीडियो सुनने के साथ साथ लिखते जानी है, वीडियो पोस्ट करनी है और साथ साथ लिखते जाना है ताकि आपके पास वो नोट डाउन हो और आप बार बार उसको गो थ्रू करते रहें। तो ये पहला जो देखें सेंटेंस है, द पेन इज टू राइट। स्टूडेंट हमेशा याद रखना कि जब भी आपने ये कहना ना कि ये फलां चीज़ फलां मकसद के लिए है, यानी कि के लिए है, तब हमेशा टू की जगह पे फोर का इस्तेमाल आता है। तो इसकी मैंने करेक्शन लिखी है, द पेन इज फॉर राइटिंग, ठीक है। और फोर के बाद हमेशा वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल होती है, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मिसाल के तौर पे मैं कुछ दूसरी मिसालें देता हूँ। आपने कहना हो कि जो कार है वो ड्राइविंग के लिए है या फिर जो कार है वो सफ़र करने के लिए है, तो आप क्या कहोगे, द कार इज़ फॉर ड्राइविंग और फॉर ट्रैवलिंग, ठीक है। अगर आपने कहना है ये जो ग्लास है ये पानी पीने के लिए है तो आप कहोगे दिस ग्लास इज़ फॉर ड्रिंकिंग वाटर। आपने कहना ये स्टिक मारने के लिए है तो आप कहोगे दिस स्टिक इज़ फॉर बीटिंग। तो कहने का मकसद क्या है कि जब भी आपने प्रेपोजिशन फॉर इस्तेमाल करनी है तो तब आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। और वर्ब की और जो प्रेपोजिशन फॉर है ये इस्तेमाल कब करनी है, जब आपने कह रहे हैं कि ये किसी काम के लिए, मिसाल के तौर पे आपको मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ तो वो क्या होगा, आई एम गोइंग फॉर प्लेइंग क्रिकेट। या आप कहो कि मैं फलां काम करने के लिए जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग फॉर डूइंग ब्ला 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 वर्क, एनी वर्क इट कैन बी। तो आई होप कि आपको ये करेक्शन समझ आ गई है, इसको नोट डाउन करते जाना है आपने हर बात को। अगला जो देखें रूल है, ही डाइड फ्रॉम कोल्ड। तो इसकी करेक्शन है ही डाइड ऑफ कोल्ड। स्टूडेंट हमेशा याद रखना कि अगर आपने जब कहना होता है ना कि फलां बंदा फलां बीमारी की वजह से मर गया तो तब डाई के साथ हमेशा ऑफ आता है प्रेपोजिशन, ना कि फ्रॉम, विद, ऑन, इन, कोई दूसरी प्रेपोजिशन नहीं आती। डाइड के साथ ऑफ आता है जब आपने कहना हो कि फलां वजह से वो मर गया। मिसाल के तौर पे अगर आपने कहना हो अगर आजकल अगर देखें तो कोरोना से जो है एक बहुत बड़ी डिजीज़ है, तो आप कहोगे कि फलां बंदा कोरोना से मर गया तो आप कहोगे मिस्टर ए कोरोना की वजह से मर गया तो आप कहोगे मिस्टर ए डाइड ऑफ कोरोना, डाइड ऑफ एक्सीडेंट, डाइड ऑफ कोलरा, डाइड ऑफ इलनेस, ठीक है, डाइड ऑफ फीवर, डाइड ऑफ टाइफाइड। तो कुछ भी लफज हो सकते हैं, कोई भी बीमारी होती है तो डाई के साथ हमेशा ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। अगला रूल है, ही टोल्ड मी दैट ही कैन कुक बिरयानी। उसने मुझे बताया कि वो बिरयानी बना सकता है। स्टूडेंट हमेशा याद रखना जब एक सेंटेंस के अंदर दो क्लोजेज हों, यानी कि दो पार्ट हों, एक पार्ट में चाहे वो शुरू में हो चाहे बाद वाला हो, यानी कि फर्स्ट क्लोज हो या सेकंड क्लोज हो, अगर पास्ट टेंस इस्तेमाल किया गया है तो उसके साथ हमेशा पास्ट टेंस ही आता है, फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल नहीं होता। तो ये देखें ये लिखा हुआ है ही टोल्ड मी, तो ये क्या है, पास्ट टेंस है, तो इसकी करेक्शन होगी
ही टोल्ड मी दैट ही कुड कुक बिरयानी। ये देखें, ही टोल्ड मी दैट ही कुड कुक बिरयानी, उसने मुझे बताया कि वो बिरयानी बना सकता था। टोल्ड के बाद यहाँ हमने कुड क्यों लगाया है? क्योंकि कैन की पास्ट फॉर्म कुड होते हैं। यहाँ पे अगर शेल होता तो शुड आ जाना था, विल होता तो वुड आ जाना था। और ये कैन शेल सिर्फ नहीं, कोई भी टेंस हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप ये कहोगे फलां बंदे ने यानी कि मिस्टर ए ने हमें कहा था कि उसने खाना खा लिया है, तो मिस्टर ए टोल्ड अस दैट ही ईट एप्पल्स। ठीक है, तो ही ईट्स एप्पल, तो उसने क्या सेब खाया, तो वहां पे ईट या ईट्स नहीं आएगा, वहां पे एट आएगा। क्यों? क्योंकि टोल्ड आया पहले। तो यानी कि अगर पास्ट टेंस पहले इस्तेमाल हुआ तो बाद में भी पास्ट टेंस ही इस्तेमाल करते हैं। अगला 4 है, दे आर इल फ्रॉम कोरोना। तो इसकी करेक्शन है दे आर इल विद कोरोना। स्टूडेंट हमेशा याद रखना, इल के बाद हमेशा विद आता है। अगर आपने बताना हो कि फलां बंदा मिस्टर ए जो है वो कोरोना की वजह से बीमार है या टाइफाइड की वजह से बीमार है, अगर कोई किसी बीमारी की वजह से बीमार हो तो तब हम क्या कहते हैं? इल विद टाइफाइड, इल विद फीवर, इल विद कोरोना, इल विद ब्ला ब्ला ब्ला, कोई भी हो सकती है बीमारी। ठीक है, तो किसी बीमारी की वजह से कोई बीमार हो तो आप कहते हो इल विद। उस फ्रॉम, ऑन, इट, ऑफ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, सिर्फ इल के बाद विल आता है जब आपने बताना हो कि वो फलां वजह से बीमार है। अब अगला जो रूल है देखें, दे अगला सेंटेंस है दे आर जूनियर देन हुई, वो हमसे जूनियर है। तो इसमें करेक्शन क्या है? करेक्शन ये है कि दे आर जूनियर टू हुई। स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा, कुछ वर्ड्स होते हैं आमतौर पे कंपैरिजन करते वक्त तो देन ही आता है, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ देन नहीं बल्कि टू आता है। मैं नीचे लिखे हैं, एक तो जूनियर ये हो गया सेंटेंस में है, उसके बाद सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर। तो ये वो चीजें हैं, ये वो वर्ड्स हैं जिनके बाद हमेशा प्रेपोजिशन टू आती है कंपैरिजन करते वक्त। समझ आई? आखिरी सेंटेंस है ही इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली, वो इस खानदान का सबसे बूढ़ा इंसान है। तो उन्होंने हमेशा याद रखना, जब ब्लड रिलेशन के मतलब बताना हो तो ओल्डर या ओल्डेस्ट का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि एल्डर या एल्डेस्ट होता है। तो इसकी करेक्शन होगी ही इज द एल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली। ब्लड रिलेशंस में एल्डर और एल्डेस्ट होता है, ना कि ओल्डर या ओल्डेस्ट। ओल्ड का वैसे भी मतलब होता है पुराना या बूढ़ा। ही इज एन ओल्ड मैन, वो बूढ़ा आदमी है। ठीक है, तो वो बड़ा आदमी नहीं है। ठीक है, अगर आपने कहना कि वो मुझसे बड़ा है तो ही इज एल्डर देन मी। ठीक हो गया। तो आज के लिए सिर्फ इतनी करेक्शन के रूल थे, इनको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। अगले लेक्चर के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।